4C हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। 4C के सारे सवाल हमने क्या करेंगे, कंप्लीट कर दिए। आज हम इनके उदाहरण को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4C के हमारे जो उदाहरण है इसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर पहला हम देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा उदाहरण नंबर पहले में। उदाहरण नंबर पहले में हमें एक समीकरण दिया है। कल लेके आया, चलो लेके आया देखा एक समीकरण हमको दिया है। ये समीकरण है हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, बातचीत बिल्कुल ना करें आप लोग ध्यान से समझिए इसको। उदाहरण नंबर पहले में हमें क्या दिया है, एक समीकरण दिया है। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने हमसे ये बोला है, ये एक समीकरण आपको दिया है। अब इन्होंने ये बोला है कि गुणनखंड विधि से आप क्या कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सी विधि से हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, गुणनखंड विधि से। ऐसे ही आपको प्रश्न एग्जाम में लिख के वो दे देगा, एक समीकरण लिखेगा और उसमें अपनी कंडीशन लगा देगा कि गुणनखंड विधि से इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब मूलों के बारे में तो आप जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं। अज्ञात राशि के बेमान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो मूल कहलाते हैं। यानी हम जो भी समीकरण को हल करते हैं, हमारा x का जो मान निकलता है वही हमारा क्या होता है, समीकरण का मूल होता है। लेकिन वो x का मान ऐसा होना चाहिए जो हमारी समीकरण को संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो चलिए हमें गुणनखंड विधि से करना है। ढेर सारे सवाल हमने 4C में करे हैं गुणनखंड विधि से, बस उसी विधि को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। उदाहरण नंबर पहला है ये 4C का, इम्पोर्टेंट है ये, और इनको आप करिएगा ध्यान से। ठीक, तो देखिए इसको हम शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। अब हमें गुणनखंड विधि से करना है। गुणनखंड विधि का करने का मतलब ये होता है कि आगे वाला जो पद होता है उसके हमें क्या करने होते हैं, गुणनखंड। उसका गुणनखंड करके हमें पीछे वाला पद क्या होता है, निकालना होता है। तो आगे वाले पद के गुणनखंड करने से पहले हमको क्या चेक करना होता है, स्क्वायर वाला पद हम चेक कर लेते हैं कि इसके स्क्वायर में कुछ है तो नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा इसके स्क्वायर में क्या है, 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी और इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, इस पद की और इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब करिए इसकी पहले गुणा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा रफ काम कर देते हैं। 2 और 3 की गुणा, 2 और 3 की हम गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए, अब हमको इससे मतलब देंगे, अब हमें 6 से मतलब, ठीक है। अब इस 6 के ऐसे 2 आप टुकड़े करिए या गुणनखंड करिए जिनकी हम गुणा करें तो कितना हो जाए, 6। और जब उनको आपस में जोड़ें तो कितना आ जाए, 5 आ जाए, क्योंकि ये जुड़ के निकलेगा। तो आप जानते हैं 3 और 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और 3 में आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अब ये सारा डेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, हमारा गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो 2x² माइनस, अब ये 5 की जगह पे इसका टूटा हुआ रूप लिख दीजिए, 3 प्लस 2 इंटू x रहेगा प्लस 3 रहेगा बराबर 0 रहेगा। अब 2x², अब अंदर इसकी गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3x की गुणा 3x माइनस प्लस माइनस, 2x की गुणा 2x और प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें और इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है दोनों जगह, जो दोनों जगह वही कॉमन, दोनों जगह x है तो x क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे x तो ये 2 बचेगा, 2x में से 1x कॉमन हो गया तो 1x बचा, माइनस ये वाला x कॉमन हो गया, क्या बचा, 3 बचा, माइनस यहाँ पर देखिए कोई कॉमन नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1।
एक हम क्यों कॉमन लेते हैं, क्योंकि एक इसकी भी गुणा में है, एक इसकी भी गुणा में है, तो इसलिए एक क्या हो गया कॉमन। और यहाँ पे रहेगा 2x, इस माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी माइनस प्लस माइनस, और क्या हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, ये कॉमन हो जाएगी। 2x माइनस का 3 कॉमन हो गया। अब जो ये बचा है वो एक ब्रैकेट में लिख दो, x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए एक बार हम इसके साथ 0 लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार हम इसके साथ लेंगे x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर 3, इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, ये 1 उधर चला गया, तो एक तो x का मान लिया। यहाँ पे देखिए x बराबर 3 बचा 2, दूसरा x का मान लिया। यही हमारे क्या है मूल, ये हमारे समीकरण लिखेंगे अर्थात समीकरण की, अब समीकरण के मूल क्या है, 1 बचा 2 कामा 1, ये हमारे समीकरण के क्या हो गए मूल हो गए। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 हो गया। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए यहीं पे आप देखिए, उदाहरण नंबर 2 हमारा क्या है, इसमें भी हमको एक समीकरण दिया है। एक समीकरण हमको दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। और इसमें भी इन्होंने क्या कंडीशन लगाई है अपनी कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से इस समीकरण के मूल ज्ञात करो। तो सब वही पुराना काम करना है हमको, आगे वाले पद के क्या करेंगे गुणनखंड, लेकिन इसके गुणनखंड करने से पहले हमको स्क्वायर वाला चेक करना है कि इसके स्क्वायर में कुछ है तो नहीं। इसके स्क्वायर में कौन बैठा है 3, इसके साथ 3 बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इसकी और इससे क्या करेंगे गुणा। तो यहाँ पे थोड़ा रफ काम कर दीजिए, 3 गुणा 4 बराबर क्या हो गया 12। अब इस 12 को आप तोड़िए 2 टुकड़ों में, यानी इस 12 के आप ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करें तो कितना आ जाए 12, और जब घटाएं तो कितना आ जाए 4, क्योंकि अब ये क्या निकलेगा घट के, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस था तो ये कैसा निकला था जुड़ के, यहाँ माइनस है तो घट के 6 दूनी 12। हाँ तो 6 गुणा 2, 6 और 2 की गुणा 12, और 6 में से आप 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा। अब ये 12 डेटा हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस, अब हम 4 की जगह इसका ये टूटा हुआ रूप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब ये 3x स्क्वायर, अब अंदर इसकी गुणा कर दो, माइनस प्लस माइनस 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इसमें और इसमें हम क्या निकालेंगे कॉमन, तो देखिए दोनों जगह क्या कॉमन है, x को x कॉमन है, देखिए 3 यहाँ है और 3 इसमें भी मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा साथ में 3 भी हो जाएगा, तो 3x क्या हो गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा केवल x माइनस 3 को 6 को भाग करोगे 3 दूनी 6, और x क्या हो गया कॉमन, ठीक है। यहाँ प्लस का देखिए यहाँ क्या कॉमन मिल जाएगा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन हो गया, बचा क्या x और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो इसका आप क्या कर लीजिए x माइनस 2 और एक ब्रैकेट हो जाएगी x माइनस 2, एक हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब एक बार इसके साथ x माइनस 2 बराबर 0, एक बार इसके साथ 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3x बराबर ये इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, अब ये x बराबर 2/3 हो जाएगा, साफ ना दिखा दे,
ये हमारा क्या हो गया, इसके मूल हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, ये बातें खत्म हो गई। चलिए दिख रहा है? यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए, यही हमारे क्या है, इसके मूल नीचे लिख देना लाइन में, अतः समीकरण के मूल 2, 2/3 है। ठीक है, नोट कर लीजिए।